हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपके अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में हम लोग आज किरण प्रकाश की नाम के सेशन को जो पूरा कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये प्रश्न जो है अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो पिछले अब हम लोग इस समय उन्हीं प्रश्नों को कवर कर रहे हैं कि जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कि अक्सर जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस समय कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सेशन में पूरे तरीके से बने रहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न को आसानी के साथ बोर्ड परीक्षा में आप कर पाएँगे। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए, तो ये है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, तो सबसे पहले इसके सिद्धांत की बात करते हैं। जैसे इसका सिद्धांत क्या है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, खगोल। खगोल का मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान। जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो अब अगर सिद्धांत देखें तो ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तुओं, अर्थात आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तुओं अर्थात आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका सिद्धांत। ठीक, अब संरचना कर देखें, अर्थात इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। देखिए, संरचना, इसमें क्या होता है कि एक धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, या धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस होगा ये, अभिदृश्यक लेंस। अब देखिए, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगी होती है, जिसके बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसे कौन सा लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक, अब इस नेत्रिका लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है, जिसकी सहायता से आवश्यकता अनुसार नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हमको संरचना में लिखना है, तो संरचना में हम लोग क्या लिखेंगे कि यह धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे कौन सा लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगी होती है, जिसके बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इस नेत्रिका लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है, जिसकी सहायता से आवश्यकता अनुसार नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इसका मतलब जैसे
अगर प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाकर इसके प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से बनाते हैं। ठीक, जिस प्रकार से हम अ, किसी इमेज को लेते हैं अपने मोबाइल से, तो उसमें क्या करते हैं कि मोबाइल को आगे पीछे करके उसको एडजस्ट करते हैं कि हाँ, कहाँ से इसकी इमेज जो है वो अच्छे से आ रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं, इमेज को जब लेना होता है तो इसमें इन दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाकर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा खगोलीय दूरदर्शी में सिद्धांत हो गया और संरचना। ठीक, आगे है इसमें प्रतिबिंब का बनना। तो अगला जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा, हमको लिखना होगा वो प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अब इसमें प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लेंस जो लगाएंगे वो यहां पर देखिए, अब दृश्यक लेंस बड़ा होगा और जो नेत्रिका लेंस है वो कैसा होगा, वो इसकी तुलना में छोटा होगा। ठीक, क्योंकि वस्तु कहां पर है, वस्तु है हमारी अनंत दूरी पर, अर्थात अगर हम वस्तु को देखेंगे तो हमारी जो वस्तु है वो यहां पर है। इस प्रकार से ये वस्तु है हमारी अनंत दूरी पर स्थित है। ठीक, अब यहां से अगर देखेंगे तो इस स्थिति में यहां से दो किरणें चलती हैं। ठीक, अब देखिए यहां से दो किरणें चल रही हैं, एक किरण जो इस प्रकार से जा रही है और दूसरी किरण जो इस प्रकार से जा रही है। ठीक, क्योंकि अनंत से चलने वाली किरणें कैसी होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, तो ये दोनों किरणें जो हैं परस्पर समांतर रूप से जा रही हैं। ठीक, अब ये दोनों किरणों को अगर हम देखें तो जो किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। जो भी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है। ठीक, और दूसरी किरण जो इस प्रकार से यहां आपतित हो रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जा रही है। ठीक, तो इस प्रकार से होकर जा रही है, तो यहां देखेंगे अब दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को, दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं। तो अब यहां से देखेंगे तो ये जो हमारा है वो हमारा प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये तो ये हमारा हो गया इसका प्रतिबिंब। ठीक, जहां पर ये किरणें काट रही हैं तो मुख्य अक्ष से अगर हम एक लंब डाल दें तो A1 B1 क्या है, ये वस्तु AB का, अगर ये वस्तु AB है तो इसका ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब देखिए, अब चूंकि ये हमारा जो लेंस है वो है अभिदृश्यक, ठीक, ये जो लेंस है ये कैसा है, ये है नेत्रिका। तो अब देखेंगे
तो ये जो A1 B1 है, ये नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है? ये वस्तु का कार्य कर रहा है। तो अगर वस्तु का कार्य कर रहा है तो अब इसका नेत्रिका लेंस जो है वो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बना रही है? अगर हम देखेंगे तो नेत्रिका लेंस अब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएगी? तो अब देखेंगे, अगर देखिए, तो जो भी किरणें यहां से होकर जाएंगी, अब एक किरण तो ये चली गई, तो अगर ये जो किरण गई, अब ये जब जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो समांतर किरण अगर जाएगी तो ये इसके फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जो यहां से चलकर इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी। अब चूंकि दोनों किरणें इस प्रकार से जा रही हैं, तो अब देखेंगे तो प्रतिबिंब तो इधर बनेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर हम दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दें, इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ा दें, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें एक दूसरे को, देखिए इस किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस प्रकार से ये यहां पर पहुंच गई, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहां पर पहुंच गई। तो अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B2 पर काट रही हैं। अब यहीं अगर हम मुख्य अक्ष से एक लंब डाल दें, ये लंब मतलब जो हमारा A2 B2 है, ये वही क्या है? इसका प्रतिबिंब है। ठीक, तो आशा करते हैं चित्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार देखते हैं चित्र को। देखिए ये है अवदृश्यक लेंस और ये है नेत्रिका लेंस। ठीक, अवदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु AB जो कि अनंत दूरी पर रखी गई है। अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। एक किरण जो C से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण जो इस प्रकार से आपतित होती है, थोड़ा सा मुड़कर जो है, अब ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को B1 पर काट रही हैं। तो मुख्य अक्ष से डाला गया लंब A1 B1 वस्तु AB का प्रतिबिंब है, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। अब ये A1 B1 नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस इसका आभासी सीधा और इससे बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 बनाती है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहां पर ये हो गया हमारा नेत्र। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, जैसे अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण कितना होगा? अल्फा होगा। तो ये मान लेते हैं कोण कितना है? ये है बीटा। ठीक, अब देखिए, क्योंकि जो अनंत पर स्थित वस्तु है वो कहां पर फोकस होगी? वो इसके फोकस पर फोकस होगी, क्योंकि ये है O और ये है हमारा E। मतलब ये है अदृश्यक लेंस को O से और नेत्रिका लेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से इसकी दूरी, यहां से जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसके फोकस पर बनेगा, क्योंकि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर। और अगर फोकस पर रखी वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। इसको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक, तो अब देखिए ये है इसके लिए वस्तु, तो इसके लिए अगर वस्तु है तो ये दूरी कितनी होगी? तो इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वो UE होगी। ठीक, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मान लेते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चित्र जो है वो क्लियर हो गया। ठीक, अब यहां अगर हमको लिखना है तो हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे? अब देखिए, जैसे देखिए चित्र में अभिदृश्यक लेंस के
सामने एक वस्तु AB अनंत दूरी पर रखी है, अनंत दूरी पर रखी है। अभिदृश्यक लेंस वस्तु AB का, ये जो अभिदृश्यक लेंस है वस्तु AB का कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। अब देखिए A1 B1 नेत्रिका के लिए इसके सामने आ गया, तो सामने अगर आ गया तो इसके लिए किसका काम करेगा? ये वस्तु का कार्य करता है। तो A1 B1 नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस इसका आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 बनाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे भी हमको चीजें समझ में आ रही हैं, हमको क्या करना है कि देखिए जो हम हिंदी लिखते हैं ना उसमें क्या करते हैं कि बहुत कम शब्दों में अपने बात को पूरी तरीके से रख देना, यही खासियत होनी चाहिए हमेशा। तो जो भी काम आपने किया है आप अपने शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में जो भी लिख पाइए उसको अच्छे से लिख दीजिए इसमें, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए प्रतिबिंब के बनने में क्या करना है कि देखिए इसमें अगर ध्यान से सोचिए तो इसमें क्या है कि अदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु AB रखी है। तो चित्र में देखिए अदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु AB अनंत दूरी पर रखी है, ठीक। तो अब अदृश्यक लेंस इस वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बना रहा है। तो देखिए अदृश्यक लेंस वस्तु AB का वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। अब देखिए A1 B1 नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा है? इसके सामने पड़ रहा है, तो इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो A1 B1 नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस इसका आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 बना रही है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे इसके लिए आवर्धन क्षमता। देखिए चूंकि यम बराबर क्या होता है? बीटा अपान अल्फा। बीटा को क्या लिख सकते हैं हम? tan बीटा, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा। तो यम बराबर हो गया tan बीटा अपान tan अल्फा, ठीक। आगे अगर देखते हैं तो m बराबर क्या होगा? अब देखिए चूंकि tan बीटा क्या होगा? बीटा के लिए देखिए बीटा यहां है तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब हो गया A1 B1 बटे आधार कितना हो गया इसका? A1, ये हो गया बटे। अब देखिए tan अल्फा, अल्फा यहां है, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण।
तो अल्फा के लिए देखेंगे तो अल्फा के लिए लंब हो जाएगा A1 B1, आधार होगा O A1, तो A1 B1 बटे O A1। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो m बराबर क्या होगा, A1 B1 बटे EA1 इंटू, अब देखिए पलट जाएगा, O A1 चला जाएगा ऊपर और A1 B1 चलाएगा नीचे, तो A1 B1 से A1 B1 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से m बराबर क्या बचा, O A1 अपान E। ठीक, तो अब यहां पर m का मान जो बचा हमारे पास वो m बराबर क्या मिला, अब देखिए m बराबर OA1, तो OA1 तो यहां से दूरी क्या है, ये FO है, तो FO हो गया अपान EA1, तो E और A1 यहां से दूरी कितनी है, UE है, तो ये हो गया m बराबर माइनस का FO अपान UE। तो इस प्रकार से जो हमारा मेन आवर्धन का सूत्र आया वो आ गया m बराबर माइनस का FO अपान कितना, UE। ठीक, चलते हैं आगे, अगर इसमें देखें अब इसके हम कुछ कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे केस नंबर फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है, तब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस के सूत्र से। अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है, देखिए अंतिम प्रतिबिंब यहां पर कौन बना रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब जो बना रहा है वो बना रहा है नेत्रिका लेंस। ठीक, तो अगर नेत्रिका लेंस अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है तो इसका मतलब f के जगह पर क्या लिखेंगे, Fe। अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है D दूरी पर और U की जगह पर माइनस का हो जाएगा UE। तो अब देखिए इसको अगर इधर ले आए तो 1/Fe प्लस 1/D बराबर कितना हो जाएगा, 1/UE। ठीक, तो अब यहां पर अगर देखें तो अगर 1/Fe कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, अब यहां देखिए 1 बच गया और प्लस, क्योंकि इसके पास नीचे Fe है नहीं तो Fe से गुणा Fe से भाग, तो ये हो जाएगा Fe अपान कितना D बराबर कितना हो गया 1/UE। तो इस प्रकार से 1/UE बराबर 1/Fe बाहर निकाल लिए तो 1 प्लस Fe अपान D। तो अब देखिए जो मेन हमारा आवर्धन है वो क्या है, m बराबर माइनस का FO अपान कितना UE। तो अब m बराबर क्या बचेगा यहाँ, माइनस FO और 1/UE, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस का FO और 1/UE लिख सकते हैं इसको। तो 1/UE बराबर कितना है हमारे पास, ये लिख सकते हैं मानना, तो इसको लिखेंगे तो FO अपान Fe चलाएगा नीचे और यहां बचेगा कितना 1 प्लस Fe अपान कितना हो जाएगा D। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे पास जो इसमें आवर्धन का सूत्र मिला वो m बराबर क्या मिला, माइनस का FO अपान Fe और 1 प्लस Fe अपान कितना D। ठीक, तो इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको मिल गया, ये सूत्र केस नंबर फर्स्ट में। अब अगर हम केस नंबर सेकंड की बात करें, अच्छा इस कंडीशन में जो हमारी दूरदर्शी की लंबाई है वो कितनी होगी, यहां से सवाल बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ये दूरदर्शी कितना लंबा होगा, अब देखिए यहां से यहां तक कितना है, अब देखिए दूरदर्शी की लंबाई मतलब यहां से यहां तक है FO और यहां से यहां तक कितना है UE, तो पूरी लंबाई कितनी हो गई FO और प्लस कितना UE।
ठीक, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब अगर हम केस नंबर सेकंड की बात करें, दूसरा केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक। अब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? यहां अनंत पर। अब जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर कब बनेगा? अगर हमको प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना है तो वस्तु को कहां रखना होगा? उसके फोकस पर रखना होगा। यानी कि जो वस्तु की दूरी है वो उसके फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। तब ऐसी स्थिति में जो हमारी आवर्धन क्षमता होगी वो आएगा m बराबर माइनस का FO और अपान यूई की जगह पर क्या लिख देंगे? Fe लिख देंगे। तो अब हमारे लिए m का मान क्या आ गया? माइनस का FO अपान Fe। और ऐसी स्थिति में जो हमारे दूरदर्शी की लंबाई होगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी, अब देखिए, क्योंकि अगर दूरदर्शी की लंबाई अब ऐसी स्थिति में देखें तो ये तो यहां से FO ये है, तो चूंकि जब ये वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर ही बनेगा और चूंकि जब इसका अगर अनंत पर बनाना है तो इसको फोकस पर होना चाहिए, मतलब यहां से यहां तक FO और यहां से यहां तक कितना? Fe। तो इसका मतलब यहां हमारे पास जो लंबाई मिलेगी वो होगी FO प्लस कितना? Fe। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहां से अक्सर सवाल बनते हैं इसी पे। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया जो कि था खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक, तो इस शानदार क्लास के साथ आज हम लोग जो है इस क्लास को पूरा करते हैं। तो अब अगले टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा परावर्तनी दूरदर्शी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अक्सर जो है वो बोर्ड परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपको लगातार अच्छा नंबर अगर प्राप्त करना है हर सब्जेक्ट में तो इसमें क्लास में निरंतर रूप से आप बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।